बड़ा फॉर्मेट करना नहीं चाह रही थी, इमोशनल बैंडविथ नहीं था मेरा, और आपका कोई गॉड फादर नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग। लॉस्ट माई फादर, सो आई वॉज नॉट वेरी केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ समथिंग अगेन बिगर। कौन सा एक्टर चेंज हो रहा है या मेरी वजह से कौन रिप्लेस हो गया, किसने मुझे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस हो गए हो तो मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर दैट स्टोरी। और करने में मजा कम आए ना तो आप नहीं कर पाते हो, नो मैटर वॉट। किरदार ऐसे करें जो कि सर्वाइवर होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की के हैं, और जो मेकर्स हैं अगर वो मटेरियल सीरियसली नहीं लेते तो हम लोग भी सीरियसली नहीं लेते। खवलदार अटक रहा था डायलॉग बोलने में, उसने 3 टेक लिए। माय मदर वाज लाइक 3 बार में नहीं आया उसको, मैं बोल देती, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं वही रियलिटी शो करना चाहूंगी जिसमें मुझे मटेरियल ना बनाया जाए। पर्सनैलिटी एड्स टू अ रियलिटी शो। रियलिटी शोज पिक दीज पीपल क्योंकि उन्हें पता है कि वो निकलेंगे तब भी कंट्रोवर्सी होगी, रहेंगे तो भी मार्केट वैल्यू है। कि हम किसी की लाइफ नहीं जानते हैं कैसी है, दोनों इंडिविजुअली क्या गो थ्रू कर रहे हैं, क्या गो थ्रू कर चुके हैं। एब्सोल्युटली सैड, माई हार्ट ब्रेक्स लुकिंग एट the situation. Life doesn't work like that. Things happen, situation happen, and human beings change. This applies to both Govinda ji also, Sunita ma'am also. Hi, my name is Khushbu Rajendra and you're watching me on Bazooka. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो न्यू शो के लिए ढेर सारी बधाई है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नया शो आ रहा है एंड आई वुड लव एवरीबडी टू वॉच इट। बट यू नो, सबसे पहले तो एक सवाल मेरा है कि जैसे आजकल वर्टिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या रीज़न था इस शो के लिए? सबसे पहले तो हाँ कहने के लिए कि चलो ये इसके लिए हाँ किया जाए, और वर्टिकल पे क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिकल मेरी लाइफ में पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ऐसे टाइम पे आया जब मैं कुछ बड़ा फॉर्मेट करना नहीं चाह रही थी, इमोशनल बैंडविथ नहीं था मेरा, और अभी भी नहीं है। तो जब आप कुछ बहुत बड़ा टेलीविज़न शो नहीं उठाना चाहते हो या अपनी लाइफ में पिविट करना चाहते हो और आपका कोई गॉड फादर नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग. I think microdrama should be celebrated for an artist's life who wants to take some time off to themselves and pick little stories and give their best to the little stories and let the little stories change them. So I think microdrama played a big part in my story when you look at it, when it unwraps itself in some years maybe. ओके, वेल अभी आपने कहते कहते ये कहा कि आपको कोई एक बड़ा ऐसा नहीं लेना था टेलीविज़न का, इसके पीछे क्या रीज़न है और ये जानना चाहेंगे? आई थिंक मैंने बैक टू बैक 3 टेलीविज़न शोज़ करे थे, एक वेब शो किया हुआ है जो आई थिंक रिलीज़ होगा कमिंग 6 months. एक्सपीरियंस वाइज पर्सनली, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आई लॉस्ट माई फादर, सो I was not very capable of pulling off something again bigger in my life at that point. And this was something I was able to pull off, maybe a 4-day show at that point. And that gave me a lot of liberation कि मैं break ले सकती हूँ. It's like this is giving me, as an artist also, it's pushing me to do something and giving me the right amount of break. It is not exhausting me completely, that I can look forward for something more creative and more fun that aligns with me. तो वो टाइम मुझे चाहिए था टू बी मोर फुल एज एन आर्टिस्ट, टू गिव समथिंग टू एनी काइंड ऑफ पीस दैट कम्स टू मी. बट यू नो, आजकल जैसे अभी आपने कहा कि टीवी और ये सारी चीज़ों में भी अगर आज भी कोई शोज़ आ रहे तो कुछ ऐसे शोज़ है जो चल जा रहे हैं, वरना आते ही शोज़ बंद हो जा रहे, एक्टर चेंज कर दिए जा रहे, ये सारी चीज़ें को आप कैसे देखते हो? मैं उतना इसमें नहीं घुसती हूँ कि कौन सा एक्टर चेंज हो रहा है या मेरी वजह से कौन रिप्लेस हो गया, किसने मुझे रिप्लेस कर दिया. मेरे को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, बिकॉज जो जिस स्टोरी के लिए बना है वो स्टोरी के लिए बना है. अगर आप रिप्लेस हो गए हो तो मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर दैट स्टोरी, यू आर मेड फॉर सम अदर स्टोरी. ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट मेड फॉर एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. But television as a whole is very something that is not offering something new, fresh or entertaining to the audience according to me. I might be completely wrong. But it is definitely not offering me something interesting to do. तो वो फिर बहुत ही टैक्सिंग प्रोसेस हो जाता है. अगर कुछ करने में मज़ा आए तो आप उसको रोज़ 12 घंटे कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ करने में मज़ा कम आए ना तो आप नहीं कर पाते हो, नो मैटर वॉट. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. अब वो कितने महीने में बंद होता है या कितने महीने में नहीं, दैट अगेन मैं तो कौन ही होती हूँ कमेंट करने वाली, दैट्स ऑडियंस. बट अगर इंटरेस्टिंग शो 1 साल का भी हो, 6 महीने का भी हो,
8 महीने का भी हो, एज एन आर्टिस्ट आई वुड लव टू डू दैट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो शो 6 महीने चले, 8 महीने चले, 1 साल चले, 5 साल चले, बट वो अच्छा होना चाहिए. उसमें कुछ नया, कुछ मज़ेदार होना चाहिए. ऑडियंस शुड बी हुक टू इट, वी शुड बी हुक टू परफॉर्मिंग कि अगला क्या आ रहा है यार, क्या करना है. दैट इज़ मिसिंग, आई फील दैट. बट इसमें आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार आप प्ले कर रहे हो? अगेन अ सर्वाइवर. मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे किरदार ऐसे करे हैं जो कि सर्वाइवर होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की के हैं, और जो लड़की कभी गिरेगी नहीं, कभी टूटेगी नहीं. तो वो जो आलिया भट्ट का डायलॉग है ना, फ्रॉम उड़ता पंजाब की, टूटे नहीं हैं हम. तो मेरे सारे कैरेक्टर्स वैसे ही होते हैं. ये भी कुछ वैसे ही है. वीर मेट नैना, तो नैना का जो किरदार है वो टूटती नहीं है, वो भिड़ जाती है ज़िंदगी से. एक बहुत ही डेंजरस विलन है जो उसके पीछे पड़ा, ऑब्सेस्ड है उससे, उसकी स्मेल उसको आ जाती है कि यहाँ नैना है, यहाँ नैना है, समथिंग लाइक दैट. इतना टॉक्सिकली इन्वॉल्व है, पर वो फिर भी शी सर्वाइव समहाउ. शी मीट्स वीर, जिसको पसंद नहीं करती है, बट समहाउ द स्टोरी unfolds. There's a lot of little romance here and there, and a lot of things. I think I had fun doing it for sure. ओके, वेल ये नैना के किरदार के लिए आपने क्यों इतने जल्दी हाँ बोल दिया, और ऐसा क्या इसमें एक खास बात आपको लगी कि ये किरदार तो आपको करना चाहिए? आई थिंक मैं चैनल की तारीफ़ करूँगी इसमें, प्रोड्यूसर की भी करूँगी, जो स्पेसिफिक शो के थे. बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही एंथुजियाज़म से वो प्रोजेक्ट को ले रहे थे. तो जब आप किसी और का इंटरेस्ट और एंथुजियाज़म देखते हो, आप ऑटोमेटिकली यू वांट टू लेवल अप, यू वांट टू डू बेटर इफ़ दे आर डूइंग समथिंग गुड. अदरवाइज व्हाई आर यू देयर? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेकर्स हैं, अगर वो मटेरियल सीरियसली नहीं लेते तो हम लोग भी सीरियसली नहीं लेते. बट आई हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द चैनल, एंड द चैनल इज़ डूइंग सम गुड वर्क. या बट अगर बिहाइंड द सीन की बात करें, वो तो आपको ही पता होगा कि सबसे ज़्यादा मस्ती आपने किसके साथ की, और सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था जो अभी तक आपने सिर्फ कैप्चर करके रखा और अपलोड नहीं किया? Mohit. I had a lot of fun with him. He was a breath of fresh air. An actor who's not rehearsed. वो rehearsed actor नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम कर चुकी हूँ. बहुत कम मौका मिलता है ऐसे हीरो के साथ काम करने का जिसको हर चीज़ रटी हुई नहीं है, जिसके साथ आप भी खेल सकते हो स्क्रिप्ट में, वो भी खेल रहा है, और काफ़ी मज़ा आता है. बट बिहाइंड द सीन कोई मोमेंट था जो फन? बहुत सारी जगह जहाँ पे एक सीन था जहाँ पे, ओके, आई हैड माई मदर ऑन सेट, मेरी मम्मी आई हुई थी सेट पे. तो एक सीन था जहाँ पे वो हवलदार है, वो ना डायलॉग लेते लेते अटक रहा था. और अभी कुछ 2 या 3 शोज से ही मम्मी आई हैं मेरे साथ फर्स्ट टाइम. तो पहली बार आई तो थोड़ी मतलब कॉल टाइम समझी कि क्या होता है. फिर दूसरी बार आई तो अरे पापा होते तो ये ऐसे कर देते रोल. हाँ, फिर तीसरी बार आई इस शो पे, तो एक हवलदार अटक रहा था डायलॉग बोलने में. उसने 3 टेक लिए, और प्रोड्यूसर्स वर वेरी पेशेंट, प्यार से सिखा रहे थे. माय मदर वाज लाइक 3 बार में नहीं आया उसको, मैं बोल देती, मुझे ऐसा लग रहा था. दैट वाज समथिंग वेरी क्यूट एंड अडोरेबल. It was very beautiful, and also the bond that I shared with the director slash producer, she was amazing, so empathetic and so much fun to work with. इतना सारा काम बाकी था, रात के 12 बज चुके थे, सुबह का लाइट आने वाला था, मैच नहीं करता वो, but still she was not panicking, there was zero panic. So much fun on the set, so I loved every bit of it. Mostly the one which we did in under the shower, जो नहाने वाला सीन है बाथरूम का, तो 2-3 टेक्स हुए उसके ऊपर. पहली बार में हम लोग ऑलरेडी गीले हो चुके थे, तो वो बहुत फ़नी था. उसमें कैसे स्लिप हुए, क्या हुआ, और हम लोग गिरने वाले हैं, और कैसे तो वे करके हम लोग वो शॉट कंटिन्यू कर रहे थे. सो या BTS वाज अ लॉट ऑफ फन. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कि आजकल रियलिटी शो काफ़ी आ रहे हैं. अगर आपको मौका मिले तो कौन सा रियलिटी शो आपका फेवरेट है और आप करना चाहोगे? ट्रेटर्स, आई लाइक दैट बिकॉज इट्स लेस ऑफ इंटरनल ड्रामा. इंसान का ज़िंदगी नहीं खींचते, खेल पे ज़्यादा फोकस्ड है. तो मैं वही रियलिटी शो करना चाहूँगी जिसमें मुझे और मुझे मटेरियल ना बनाया जाए, कुछ उनके पास मटेरियल हो जो हम खेलें. उस पे भले ही यू कैन जज माई IQ लेवल, माई इंटरेस्ट, माई पर्सनैलिटी, दैट्स फेयर इनफ, बट नॉट ब्रिंग अप माई होल लाइफ एंड बुचर इट इन टू पीसेज एंड हैव स्लाइस ऑफ इट. आई वुडंट लाइक टू डू दैट, बट आई लव ट्रेटर बिकॉज कुछ अलग गेम है ना, कुछ खेल रहे हैं वो, तो वो मुझे खेलना, आई वुडंट माइंड. बट अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स
आप बात की हो तो देख भी ज़रूर रहे होंगे, किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? मुझे एक्चुअली मुझे मलाइका का भी गेम अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली मोर देन दैट। जो वो दिखाती हैं पर्सोना उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट तो हैं। तो मज़ा आती है यार कि कैसे कोई आ रहा है और अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय कर रहा है, गेम भी खेल रहा है, और उस टेबल पे जब वो लोग बैठते हैं सभी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे सबकी रियलिटी आती है कि कैसे कोई एक क्राइसिस डील करेगा, कैसे कोई एक गेम खेलेगा, किसका कितना दिमाग तेज़ है, और जब भी वो कभी ट्रेटर पकड़ लेते तो कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो मज़ा आती है मुझे वो देखने में आई थिंक। बट यू नो जब मुनावर निकले तो उन्हें उनका बहुत दिल दुखा था। फिर अभिषेक निकले जो 2 प्लेयर के लिए सारी ऑडियंस वेट कर रही थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नाउ गेम इज़ अ गेम, यू हैव टू प्ले इट, एंड अगर निकलेंगे तो निकलना भी पड़ेगा। बट हाँ, अगर वो थोड़े दिन और रहते तो मुझे भी मज़ा आता, क्योंकि पर्सनैलिटी एड्स टू अ रियलिटी शो, इवन इफ इट इज़ नॉट द होल शो बट इट एड्स। और उन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत फन है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल पर से। तो या आई वुड हैव लाइक्ड देम टू कंटिन्यू अ लिटिल बिट फर्दर। बट आपने देखा होगा कि जब मुनावर निकले तो ऑफ कोर्स उनकी पूरी फैमिली ने कहीं ना कहीं अभिषेक और ये सब के ऊपर भी टारगेट हुआ था, और अब अभिषेक निकले उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हुई। सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि रियलिटी शोज पिक दीज पीपल क्योंकि उन्हें पता है कि वो निकलेंगे तब भी कंट्रोवर्सी होगी, रहेंगे तो भी मार्केट वैल्यू है। सो दैट इज़ वाई दीज पीपल आर देयर। तो निकलना भी उनके फेवर में होता है, रहना भी उनके फेवर में होता है, दोनों ही ड्रामा देता है। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है। वेल हाल ही में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो चल रही है सुनीता मैम और गोविंदा सर को लेकर, आपने देखा होगा कि दोनों के तरफ से वीडियोस आ रहे बाहर। आप क्या कहना चाहोगे बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें उन्होंने बाहर कही है गोविंदा सर के बारे में, और गोविंदा सर ने भी जो भी कहा है मैम के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी के लिए हाइडलाइन अगर हेडलाइन कह सकते तो वो सुनीता मैम और गोविंदा सर बने हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? बहुत ही आपने मुझे स्पॉटलाइट में डाल दिया है यार। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम किसी की लाइफ नहीं जानते हैं कैसी है, और मैं दोनों पार्टी के लिए बोल सकती हूँ, वी डोंट नो कि दोनों इंडिविजुअली क्या गो थ्रू कर रहे हैं, क्या गो थ्रू कर चुके हैं, और क्या आगे लाइफ में होने वाला है किसी की भी हमें भी नहीं पता है। कल को हमारी लाइफ में क्या होने वाला है वी डोंट नो। इट्स एब्सोल्युटली सैड, माई हार्ट ब्रेक्स लुकिंग एट द सिचुएशन। किसी को नहीं चाहिए होता है ऐसी सिचुएशन देखना। वी ऑल वुड लव टू सी टू पीपल हैप्पी इन लव, इन अ रिलेशनशिप, इन द सोसाइटी फैमिली सेटअप, बट लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। थिंग्स हैपन, सिचुएशन हैपन, एंड ह्यूमन बींग्स चेंज, दे इवॉल्व, समथिंग ब्रेक्स इन देम, so they react, and this applies to both Govinda ji also, Sunita ma'am also, and the party who's otherwise involved also. तो अब वो तो यार किसी के हाथ में नहीं है। जिस भी तेरे आई जस्ट होप दैट दे ऑल बिकम जॉयफुल अगेन एंड बी हैप्पी अगेन इन वॉट एवर सेटअप दैट इज़ पॉसिबल। सो लास्टली आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Watch when Naina and Veer meet on All Right TV app. Download the app.